दोस्तों, विमान दुर्घटना के बाद सबसे पहले उसके ब्लैक बॉक्स को खोजा जाता है ताकि विमान दुर्घटना के कारण की बिल्कुल सटीक जानकारी मिल सके। लेकिन आप में से बहुत से लोगों को शायद यह मालूम ही नहीं होगा कि ब्लैक बॉक्स का रंग ब्लैक होता ही नहीं है। यह सुनते ही आपके मन में दो सवाल बड़ी तेजी से दौड़ने लगे होंगे। पहला यह कि यदि ब्लैक नहीं तो फिर कौन सा रंग होता है, और दूसरा, यदि ब्लैक नहीं होता तो फिर उसे ब्लैक बॉक्स कहते ही क्यों हैं? सब कुछ बताएंगे और कुछ बहुत ही कमाल का सिखाएंगे, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दरअसल ब्लैक बॉक्स बहुत से छोटे बड़े डिवाइसों का समूह होता है जिनकी मदद से प्लेन में चल रही सभी गतिविधियां जैसे विमान की दिशा, ऊंचाई, ईंधन, गति, केबिन का तापमान और कॉकपिट में चल रही बातों का रिकॉर्ड जैसे 100 से भी अधिक आंकड़े अपने आप रिकॉर्ड और सेव होते रहते हैं। अब सवाल यह उठता है कि बड़े बड़े विमान हादसों में जब विमान के छोटे से छोटे पुर्जे भी क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, तब भी यह ब्लैक बॉक्स बिना किसी नुकसान के सुरक्षित बच कैसे जाता है? दरअसल ब्लैक बॉक्स को टाइटेनियम धातु से बने बहुत ही मजबूत बक्से के अंदर रखा जाता है, जिससे यह बहुत अधिक ऊंचाई से गिरने पर भी सुरक्षित रहता है और 11,000 डिग्री सेल्सियस तापमान को भी 1 घंटे तक और 260 डिग्री सेल्सियस तापमान को 10 घंटों तक झेल सकता है। और यही नहीं, 15,000 फुट नीचे समुद्र की गहराइयों में भी यह 30 दिनों तक सुरक्षित रह सकता है। दुर्घटना में विमान से अलग होने के बाद भी ब्लैक बॉक्स बिना बिजली के 30 दिनों तक काम कर सकता है। जब यह बॉक्स किसी जगह पर गिरता है तो यह लगातार 30 दिनों तक अपने अंदर से एक विशेष तरह की आवाज और तरंगे निकालता रहता है, जिसे फाइंडर मशीन की मदद से इन्वेस्टिगेशन टीम द्वारा 2 से 3 किलोमीटर दूर से ही आसानी से खोजा जा सकता है। यही कारण है कि समंदर में गिर जाने की स्थिति में भी इसे आसानी से खोज लिया जाता है, क्योंकि पानी में भी इसका सेंसिंग सिस्टम काम करता रहता है। यह तो बात हो गई ब्लैक बॉक्स की खूबियों की, लेकिन हादसों के बाद इसे खोजना ही सबसे बड़ी चुनौती होती है। कई बार तो यह हादसे के बाद विमान में ही मिल जाता है, लेकिन कई बार विमान से अलग होकर कहीं दूर जा गिरता है और तब इसे खोजने में अहम भूमिका होती है इसके रंग की। जैसा कि हमने आपसे वीडियो के स्टार्टिंग में ही कहा था कि यह काला नहीं होता। जी हाँ, यह चटक लाल या नारंगी रंग का होता है ताकि दुर्घटना स्थल पर इसे दूर से ही आसानी से देखा जा सके। वैसे तो इसे ब्लैक बॉक्स कहे जाने के पीछे कोई ठोस कारण नहीं है, फिर भी कुछ लोग इसकी भीतरी दीवार के काले होने को इसकी वजह मानते हैं। लेकिन कुछ लोगों का यह भी मानना है कि ब्लैक शब्द हादसों से जुड़ा है, इसलिए इसे ब्लैक बॉक्स कहा जाता है। लेकिन आज भी इस डिवाइस का नाम ब्लैक बॉक्स रखने को लेकर कई विशेषज्ञों में असहमति बनी हुई है। यदि आपको आज कुछ नया जानने को मिला हो तो वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।